हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरवल्स का कुछ बेसिक बेसिक आइडियाज लिया था। आज उसी फिर इंटरवल्स को ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इंटरवल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम इंटरवल्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। उसी चीज को हम आज फिर से देखते हैं एक बार। चलिए। इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, इट इज it is it is denoted by close A to B and defined it as A to B x such that A greater than equal to x and x less than equal to B। क्लोज इंटरवल्स में हम ये देख रहे हैं कि इट इज डिनोटेड बाय ए टू बी एंड डिफाइंड एज क्लोज इंटरवल ए से बी ले रहे हैं। मतलब क्लोज इंटरवल को हमने पिछली ही क्लास में देख लिया था कि भाई इसको डिनोट कैसे किया जाता है। क्लोज का साइन ये हुआ, क्लोज बॉक्स ए टू बी लिख देंगे और डिफाइंड इसको आज हम ये देख रहे हैं कि ऐसे किया जाएगा। क्लोज इंटरवल में ए टू बी लेंगे, एक्स सच डैट ए से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा लेकिन एक्स लेस देन इक्वल टू बी होगा। अब इस चीज को एक बोलने के वर्ड में हम कैसे बोलेंगे, ये बोल क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या कह रहा है कि ये जो हम कलेक्शन ऑफ एक सेट में जो इस क्लोज इंटरवल को लिख दिए हैं इसको बोलने का क्या तरीका होगा। तो बोलने का ये तरीका होगा कि इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ all real number, all real number from A to B। एक सेट ले लिए हैं, सभी रियल्स नंबर्स होगा इसमें, ए से बी के बीच में जितने भी रियल्स नंबर होगा इंक्लूडिंग ए भी लेना है और बी भी लेना है। ए और बी के बीच में, ए और बी के साथ उसके बीच में जो भी रियल्स नंबर्स होगा उसी का तो ये एक सेट है। इजकल टू का साइन है, मतलब ए भी लेना है बी भी लेना है। एक एग्जांपल इसमें ले लेंगे। क्लोज इंटरवल 1 to 5, इसको इसी तरह से लिखने का तरीका होगा एक्स सच डैट, यहाँ ए टू बी लेते थे तो एक्स सच डैट ए ग्रेटर देन इजकल टू एक्स लिखते थे। यहाँ 1 से 5 लिए हैं तो 1 greater than equal to एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। ए से बी लेते थे तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी लिखते थे। 1 to 5 ले रहे हैं तो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बोलेंगे और एक्स लेस देन इक्वल टू 5 बोलेंगे। इसको भी इसी तरह से बोलने का तरीका होगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फ्रॉम 1 to 5। सेट जो है सभी रियल्स नंबर्स का फ्रॉम 1 से लेकर 5 तक का सभी रियल्स नंबर्स का एक सेट ये हो गया अपने आप में। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अभी ओपन इंटरवल्स देखेंगे। इट इज
it is it is denoted by ए टू बी। और एक तरीका से हम डिनोट कर सकते हैं ओपन इंटरवल को, क्लोज को उल्टा के रख देंगे तो वो भी एक हमारा ओपन इंटरवल ही हो गया। एंड डिफाइंड एज ए टू बी को हम ऐसे डिफाइंड कर सकते हैं एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी। मतलब क्लोज इंटरवल था तो हमने क्लोज और ओपन में बस चेंज क्या देख रहे हैं, चेंज हम बस दो चीज देख रहे हैं। चेंज ये हो रहा है कि एक उसको हम डिनोट जो करते थे उसका बॉक्स अलग होता था, और एक यहाँ जो होता था वो इज इक्वल टू लेते थे, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं ले रहे हैं। क्लोज में इज इक्वल टू लेते थे, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा, ओपन में इज इक्वल टू का साइन नहीं लिया जाएगा। अब इसको बोलने का क्या तरीका होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो हमने लिया है कलेक्शन, एक सेट बनाया है ओपन इंटरवल्स का ए से बी तक का, इसको बोलने का क्या तरीका होगा, बोलने का तरीका ये होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। वहां पे बोलने का क्या तरीका होता था क्लोज इंटरवल में, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए को भी लेना था बी को भी लेना था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब सेट तो लेना है सभी रियल नंबर्स का, लेकिन ए और बी के बीच का ए को भी नहीं लेना है और बी को भी नहीं लेना है। ए भी बाहर हो जाएगा, बी भी बाहर हो जाएगा, वही हमारा बोल रहा है ये। अब एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल ओपन इंटरवल 1 to 5, और एक तरीका है उल्टा के लिख दो 1 to 5 इज इक्वल टू एक्स सच डैट 1 से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है 5। किसी में इजकल टू नहीं लगाएंगे, जब नहीं बोल रहा है ओपन इंटरवल है तो इजकल टू नहीं लगेगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन, चलिए बिटवीन का एक शॉर्ट आप लोग समझ लीजिए, वहाँ लिखने का क्या ज़रूरत है, इंग्लिश तो है नहीं, मैथ पढ़ रहे हो। नंबर्स बिटवीन का मतलब ऐसे बी हाइफन डब्लू कर देंगे, समझ जाना बिटवीन बोल रहा है। रियल नंबर बिटवीन 1 and 5, मतलब सभी रियल्स नंबर का एक सेट हमने बना लिया, जो कि 1 और 5 के बीच में जितना भी रियल्स नंबर है उसका हमने एक सेट बना लिया। चलिए ये हमारा ओपन इंटरवल हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि क्लोज ओपन इंटरवल, देखिए अभी तक हमने सेपरेट ले रहे थे, क्लोज अलग ले रहे थे, ओपन इंटरवल अलग ले रहे थे, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, क्लोज और ओपन इंटरवल को साथ ही ले लिया है। तो अब देखते हैं क्लोज और ओपन इंटरवल्स क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज
क्लोज ओपन में पहले क्लोज बोल रहा है तो क्लोज ए पे ले लेंगे, और ओपन बोल रहा है ओपन ऐसे ले लेंगे। और इसका एक और साइन है हमारा डिनोट करने का, उल्टा के ओपन को लिख दोगे। अगर बी साइड में केवल ओपन बोल रहा है तो हम बी साइड में केवल क्लोज को उल्टा के रख देंगे, तो वो हमारा क्लोज साइन आ जाए, ओपन साइन आ जाएगा, मतलब ये टोटल क्लोज ओपन बोला जाएगा। एंड डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड करने का क्या तरीका है, ए से बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट, ए पे क्लोज बोल रहा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा देंगे, बी पे ओपन बोल रहा है बी पे ओपन नहीं लगाएंगे। मतलब अगर क्लोज बोलता था तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते थे, ओपन बोलता था तो केवल ग्रेटर देन लगाते थे, इक्वल टू नहीं लगाते थे। लेकिन जब दोनों ले लेंगे तो ऐसा भी एक कंडीशन होगा, जब दोनों लिया जाएगा, कभी क्लोज ओपन लिया जाएगा, कभी ओपन क्लोज लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्लोज ओपन को लिया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो जहां पे क्लोज बोलेगा वहां पे इक्वल टू का भी साइन लगा देना, जहां पे क्लोज नहीं बोलेगा वहां पे इक्वल टू का साइन मत लगाना। इसको बोलने का क्या तरीका हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। सर ये तो आपने ओपन इंटरवल का बोलने का तरीका बोल दिया, लेकिन यहाँ पे तो क्लोज ओपन भी है, क्लोज भी है और ओपन भी है, तो ये आपने ओपन इंटरवल का तरीका कैसे बोल दिया, मतलब ए और बी के बीच का बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आपने जो कंडीशन बनाया है वो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, ए जो है लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो ए जो है एक्स से छोटा भी है और इक्वल टू भी है। हमको तो एक्स को ए को लेना था, लेकिन आपने जो ये लिखा है बोलने का तरीका, ये तो बोल रहा है कि ए और बीच का लेना है, बिटवीन ए एंड बी। तो इसको बोलने के लिए ऐसे तो बोलेंगे, लेकिन फिर हम क्या बोलेंगे, ए इज included, A is including but B is excluding। मतलब कि ए को हम लेंगे और बी को हम नहीं लेंगे, बाहर कर देंगे। एक्सक्लूड, इंक्लूड मतलब हुआ लेना, एक्सक्लूड मतलब हुआ नहीं लेना। इंक्लूड मतलब हुआ लेना और एक्सक्लूड मतलब हुआ बाहर कर देना। तो वही बात है, ए इज इंक्लूडिंग बट बी इज एक्सक्लूडिंग। अब तो हमारा बोलने का तरीका पूरा फिलफुल कर रहा है इसको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, क्लोज 1 to 5 ओपन, क्लोज 1 से 5 ओपन, इसको ऐसे बोला जाएगा एक्स सच दैट 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन 5। अब इसको बोला कैसे जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल्स नंबर बिटवीन 1 and 5, जहाँ पे 1 को हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं 1 इज इंक्लूडेड बट 5 इज बट 5 इज एक्सक्लूडेड, 5 इज एक्सक्लूडेड। मतलब कि 1 को तो हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन 5 को बाहर कर रहे हैं, अंदर नहीं कर रहे हैं। यही हमारा क्लोज ओपन इंटरवल हो गया। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज्ड
देखिए ये इंटरवल्स में जितना भी केसेस पॉसिबल केसेस बन सकता था, एक तो क्लोज इंटरवल था, एक ओपन इंटरवल था, और एक क्लोज ओपन इंटरवल लिया हमने, और एक ये लास्ट, ये भी एक कंडीशन बन सकता है ओपन क्लोज इंटरवल्स। और हमने कोशिश किया कि वो सारे पॉसिबिलिटीज इंटरवल्स ले लेने का, ताकि आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन में नया न लगे। जब क्वेश्चन आ जाए, जब आप लोग को ये सब चीजें सेट्स में देख, फंक्शन में देख, सेट्स के बाद फंक्शन चैप्टर जो हम लेंगे, मैथ का मोस्ट पावरफुल चैप्टर्स फंक्शन जो लेंगे, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि केवल और केवल तो इंटरवल्स का ही खेल हो रहा है। तो उसी का अभी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उसका बेसिक तैयार कर रहे हैं। सेट्स में आप लोग को बड़ी ध्यान से पढ़ना है, और इंटरवल्स को खास करके, और सेट्स को थोड़ा, सेट बिल्डर फॉर्म को या प्रॉपर्टी फॉर्म को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आगे हमको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो अभी हम लेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। इससे पहले लिया था क्लोज ओपन इंटरवल, अभी हम ले रहे हैं ओपन क्लोज इंटरवल। अब देखते हैं ओपन क्लोज इंटरवल होता क्या है। इट इज डिनोटेड बाय ए टू बी, और एक तरीका था हमारा, ओपन को उल्टा के क्लोज को उल्टा के रख दोगे तो वो भी ओपन ही हो जाएगा। एंड डिफाइंड एज इसको डिफाइंड हम कैसे कर सकते हैं, ओपन क्लोज है इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स और x इज लेस देन इज इक्वल टू बी। मतलब अगर ओपन ए पे था तो हमने ओपन ए पे ले लिया, मतलब कि इक्वल टू नहीं लगाया, और बी पे अगर क्लोज था तो बी पे हमने क्या किया, इक्वल टू लगा दिया। ओपन अगर ए पे था तो हमने क्या किया, ए पे इक्वल टू नहीं लगाया, और बी पे हमने इक्वल टू लगा दिया क्योंकि क्लोज था। अब इसको बोलने का क्या तरीका होगा, बोलने का तरीका होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए टू बी, जहां पे क्या बोल सकते हैं, ए इज एक्सक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। ए को हम एक्सक्लूड कर देंगे और बी को हम इंक्लूड कर लेंगे, मतलब ए को बाहर कर देंगे, क्योंकि ए पे क्या है हमारा ओपन है, ओपन इंटरवल बोला जा रहा है, और बी पे क्लोज इंटरवल बोला जा रहा है, बी पे हमारा क्लोज है, इसीलिए बी को हम इंक्लूड कर लेंगे, अंदर कर लेंगे, और ए को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 to 5। इसको लिखने का क्या तरीका होगा, x सच दैट 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। 1 पे इसीलिए हम इक्वल टू नहीं लगाए हैं क्योंकि 1 पे ओपन बोल रहा है, और x पे इक्वल टू लगाए हैं, x पे क्लोज बोल रहा है। यहाँ हम बोल सकते हैं 1 इज excluded but 5 is included। मतलब 1 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि 1 पे बोल रहा है ओपन इंटरवल, और 5 को हम इंक्लूड कर लेंगे, अंदर का रास्ता दिखा देंगे, अंदर में ला लेंगे, क्योंकि 5 पे क्या बोल रहा है, क्लोज बोल रहा है। अब इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, यही हमारा हुआ ओपन क्लोज इंटरवल। और इंटरवल्स का जितना भी
जो भी होता था, जितना भी पॉसिबिलिटीज था, वो सभी हमने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया बेसिक बेसिक में। अभी इंटरवल्स में बहुत चीज है पढ़ने के लिए, बहुत वास्ट है, लेकिन हमको जितना अभी जरूरत है बेसिक बेसिक में, वो हमने सारा बेसिक क्लियर कर लिया है। जिन्होंने 9th 10th में थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ी किया है, उसी पाप का हमने तुम लोगों को यहाँ पे प्रायश्चित करा दिया है। अब कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ नहीं पढ़ते हो, यहाँ नहीं पढ़ते हो तो भाई भगवान ही तुम्हारा मालिक है। अब हम क्या करें इसमें। यहाँ तो कम से कम 9th 10th में नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देंगे हम। 11 12 में आपको हीरो बना देंगे हम, मैथ में पूरा सिखा देंगे हम। लेकिन ईमानदारी से आप लोग को पढ़ना होगा, पूरा ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। इस जो भी हमने क्लास लेता है उसका आप लोग नोट्स बनाइए। मैं जो भी क्लास लेता हूं उसका नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीका से। ऐसे नहीं कि मोबाइल में देख रहे हैं और बस हो गया क्लास, ऐसे नहीं होता है। पढ़ने का एक नियम होता है। कॉपी कलम लेके बैठो और उसको नोट्स करो। नोट्स ऐसे नहीं कि आप लोग लूटते हो जैसे 9th 10th में करते थे, उस आदत को बदलो। पढ़ा रहे हैं और उधर बोर्ड पर से लूट रहे हो, वो लूटने का काम नहीं करना है। वीडियो को प्रॉपर समझने का कोशिश करिए पहले, पूरा माइंड शांत करके पूरा लेक्चर को आप लोग देखिए और फिर वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट्स कर लीजिए। पढ़ाते पढ़ाते में देखते देखते में नोट्स करने का कोशिश कभी मत करना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और समझ में भी आएगा तो आधा अधूरा होगा, और वो और खतरनाक होता है, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। इसीलिए जब भी नोट्स करिए तो वीडियो को पॉज करके नोट्स करिए, वीडियो को रोक दीजिए और नोट्स कर लीजिए, फिर उससे आगे देखिए। चलिए, अभी मेरा इंटरवल्स का बेसिक बेसिक खत्म हो गया। अब हम देखेंगे सबसेट्स, प्रॉपर सेट्स और सुपर सेट। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है, वही चीज हम देखते हैं। चलिए, सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट। मतलब सबसेट अलग हो गया, प्रॉपर सेट अलग हो गया और सुपर सेट अलग हो जाएगा। तीनों तीन चीज है। अभी हम बारी बारी से पहले सबसेट लेंगे, फिर प्रॉपर सेट लेंगे और फिर सुपर सेट लेंगे। चलिए देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट, ए सेट ए इज said to be subset of a set B if each element of A is an element of B. If each element of A is an एलिमेंट ऑफ बी। मतलब सबसेट होता क्या है, सबसेट कहते किसे हैं, वही हम लोग देखते हैं। ए सेट ए इज सैड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब कोई भी एक सेट दिया रहेगा और उस ए सेट को हम सेट बी का सबसेट बोलना होगा। लेकिन सेट ए को सबसेट सेट बी का सबसेट कब बोल सकते हैं, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो। मतलब ए का ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का सभी एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, तभी हम ए को क्या बोलेंगे, बी का सबसेट बोलेंगे। ऐसे समझते हैं, ए का सभी एलिमेंट अगर बी में, बी के सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में हो तो सेट ए को बोला जाएगा, क्योंकि सेट ए का सभी एलिमेंट बी में है। तो ए सेट ए को
सबसेट बोला जाएगा सेट किसका, सेट बी का। चलिए, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, then we write, अगर ए कोई सेट है जो कि सबसेट है सेट बी का, तो हम किस कैसे लिखेंगे, सिंबल क्या होगा लिखने का, ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब ऐसे बोल रहे हैं ए इज, ऐसे लिख देना है सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। बस लिखने का यही तरीका हुआ हमारा कि ए अगर सबसेट है बी का तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखते हैं 10, ए अगर सबसेट होगा बी का तो क्या बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ स्टार पॉइंट हो गया ये हमारा। अगर ए सबसेट है सेट बी का तो हम ऐसे लिख देंगे ए सबसेट ऑफ बी, ए का जो है सारे का सारे एलिमेंट बी में है, तभी जाके हमने बी में होगा तो ए हो जाएगा सब। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब जिसके तरफ ये मुंह खोला रहेगा, नीचे एक डंडा तो रहेगा ही, लेकिन ये जो है ये मुंह जिसके तरफ खोला रहेगा तो वो बी का बी सबसेट नहीं होगा। इधर जो लिखा होगा सेट, ये सेट ए जो है वो मुंह जिधर खोला है और बंद मुंह के तरफ जो है जो सेट, वो बोला जाएगा बी का सेट। जिस तरफ मुंह खोला है उस तरफ के सेट का ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। इसको ऐसे लिख दो, चलिए इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। सबसेट्स का एग्जाम्पल ले लेंगे। ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 1 3 4 5 6 2। हमने ए कोई सेट लिया जिसमें 1 2 3 एक एलिमेंट्स है और बी कोई सेट लिया जिसमें 1 3 4 5 6 2 एलिमेंट्स है, तो क्या बी जो है सबसेट है ए का? सर बी सबसेट ए का कैसे हो जाएगा? काहे कि बी का कंडीशन हमारा क्या बोल रहा था, डिफिनीशन हमारा सबसेट का बोल रहा था कि भाई अगर बी अगर सबसेट होगा ए का तो बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बी का सारा एलिमेंट है ही नहीं सर ए में। बी का सारा एलिमेंट है क्या? बी का तो कुछ ही एलिमेंट है, जैसे कि 1 है 2 है और 3 है। सर 3 ही एलिमेंट है, बाकी 3 तो है ही नहीं, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए नहीं होगा। क्या ए होगा सबसेट बी का? सर कैसे पता? डिफिनीशन पे जाओ, डिफिनीशन हमारा बोल रहा था कि अगर सेट ए जो है बी का सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए। सर ए में तो 1 2 3 है और वो सारे एलिमेंट हमारा बी सेट में है ही, 1 2 3 है ही, तो हम ये बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या? देन तब बोला जाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हो गया, ए जो है सबसेट है बी का। अब हम सेकेंड एग्जांपल ले लेंगे। ए एक सेट है एक्स वाई जेड और बी एक सेट लेंगे जेड एक्स वाई। अब क्या ए जो है सबसेट है बी के
यस सर, ए सबसेट बी का है क्योंकि ए का सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। एक्स वाई जेड भले अरेंजमेंट उल्टा पुल्टा किया हुआ है, अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, सेट्स में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, इस चीज को ध्यान में रखो। और पहले ये सेट्स तो है तभी तो सब सेट है, तो अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे ए में एक्स वाई जेड है एलिमेंट, बी में जेड एक्स वाई है, उल्टा पुल्टा अरेंजमेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है। बस उल्टा पुल्टा करके भी हमारा ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड तो है ही, तो हम देन ये बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब सर एक चीज यहाँ पे और देखने को मिल रहा है कि बी का भी तो सारा एलिमेंट ए में है, बी का है तो भाई बी भी सबसेट हो जाएगा, ए का बी भी सबसेट हमारा ए का हो जाएगा। ये भी हम बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ए जो है सबसेट बी का है और बी भी जो है सबसेट ए का है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 ये यही तो बोल रहा है। कभी एक दूसरे का सबसेट होगा और कभी कभी केवल एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। चलिए यही हमारा सबसेट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको हम हटा रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट प्रॉपर सेट क्या हो जाता है, ए सेट इज सैड टू बी प्रॉपर सेट ऑफ ए सेट बी। ए सेट सैड टू बी प्रॉपर सेट ऑफ ए सेट बी इफ, मतलब कि सेट ए को हम प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी बोलेंगे जब अगर दो कंडीशन होगा। यहां पे हम दोनों कंडीशन को देखेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ, पहला कंडीशन होगा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज an element of सेट बी। प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, सेट बी का भी एलिमेंट। मतलब क्या कि सेट ए में जो एलिमेंट होगा वह सेट बी में होना चाहिए। सर ये तो हो गया हमारा सबसेट का डेफिनेशन। जी, प्रॉपर सेट होने के लिए आपको सबसेट होना पड़ेगा पहले, उसके बाद इसका एक और कंडीशन है। अगर आप उस कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं तो आपका वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, एंड सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी अभी क्लियर नहीं ना हुआ तो यहां पे एंड लगेगा। दूसरा सेट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट which is not an element of A। यहां पे बोल रहा है प्रॉपर सबसेट होने के लिए कि अगर एक ए सेट इज सेट ए इज ए सेट सैड टू बी प्रॉपर सेट ऑफ ए, प्रॉपर सेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और बोल रहा है सेट बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब क्या, मतलब सर ये हो गया इसका कि प्रत्येक एलिमेंट, अगर हम सेट
सेट ए को या किसी भी सेट को अगर प्रॉपर सेट ऑफ बी बोलेंगे तो उस सेट का क्या होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का जो है वो बी का एलिमेंट होना चाहिए। यहां तक तो हमारा सबसेट का कंडीशन को फॉलो कर रहा है। एक और कंडीशन प्रॉपर सेट में डाउन हो जाता है, जो कि है हमारा सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट जो कि ए में नहीं होना चाहिए। केयरफुल, सेट बी का एक एलिमेंट कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो भी, ज्यादा से ज्यादा चार भी हो सकता है, वो देखा जाएगा आगे एग्जाम्पल में। लेकिन यहां पे ऐसे समझो कि सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए जो कि ए में नहीं हो, तभी जाके ए जो है प्रॉपर सेट ऑफ बी हो जाएगा, प्रॉपर सेट ऑफ बी हो जाएगा। सेट ए इज said to be proper set of a set B। सेट ए को बोला जाएगा प्रॉपर सेट ऑफ बी जब ये दोनों हमारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, और क्या, सेट एटलीस्ट सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट नहीं हो, बी में हो ही नहीं, उसी को हम प्रॉपर सेट बोला जाएगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, क्या सर सबसेट की तरह ही क्या कोई नोटेशन, क्या कोई नोट, उसको नोटेशन करने के लिए उसका कोई सिंबल आता है क्या? यस, सिंबल तो आता है। डिनोशन करने के लिए क्या कोई प्रॉपर सेट को डिनोट करने के लिए, प्रॉपर सेट को डिनोट करने के लिए क्या उसका कोई सिंबल आता है क्या? यस सर, सिंबल तो आता है, अभी देखते हैं हम। सेट ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, चलो देन छोड़ो, सेट ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। मतलब सबसेट होता था तो ऐसे लिख के हम नीचे में एक लकीर मारते थे, एक लाइन खींच देते थे नीचे में, वो सबसेट हो जाता था। लेकिन प्रॉपर सेट में हम लाइन नहीं खींचेंगे, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी बोला जाएगा इसको। अगर ए सेट इज नॉट ए प्रॉपर सेट बी, ए सेट ए इज नॉट ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, तब इसको बोला जाएगा ऐसे ए। और देखो प्रॉपर सेट लिख देंगे और इसको क्रॉस कर देना है, तो वो अगर ए जो है प्रॉपर सेट ऑफ बी नहीं होगा तो उसको हम क्या करेंगे, लिख के क्रॉस कर देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा ए सेट ए इज नॉट ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। अरे एक चीज यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा है, प्रॉपर सेट नहीं प्रॉपर सबसेट होगा ये। प्रॉपर सबसेट, चलिए प्रॉपर सबसेट।
proper a set A is not a proper subset of B। चलिए यहाँ पे देखिएगा, प्रॉपर सबसेट हो गया, हमने सबसेट पढ़ा, इसके बाद प्रॉपर सबसेट पढ़ा है, प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सेट मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हमने इसको सही कर लिया है। अब आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, इसके बाद इसका कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे। ये सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 1 3 5 4 2। तो सर क्या ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या ए प्रॉपर सबसेट है बी का? तो भाई हमारा प्रॉपर सबसेट बोलता क्या था कि ए का सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। बी का कम से कम एक एलिमेंट जो कि ए के एलिमेंट में नहीं हो, ए के सेट्स में नहीं हो, तो यहाँ तो वो कंडीशन हमको लग रहा है सर फुलफिल कर ही रहा है। ए में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है और बी में 1 2 3 तो है लेकिन 5 4 नहीं है। बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, लेकिन यहाँ तो बी के पास दो दो एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो कम से कम एक होना चाहिए। देखिए कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा अगर दो भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां ये बोल सकते हो देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यही हमारा आंसर हो गया, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। ए कोई सेट है 1 2 3 एंड बी कोई सेट है 3 2 1। क्या ये ए बी का प्रॉपर सबसेट है? सर सबसेट तो है, ए बी का है और बी भी ए का है, क्योंकि ए का सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है और बी का सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, तो ए का सबसेट हो गया बी और बी का सबसेट हो गया ए। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है क्या? प्रॉपर सबसेट तो नहीं है। प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन क्या बोल रहा था हमारा कि ए का सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बी का वन एलिमेंट जो कि ए में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारे का सारे बी में भी है और सारे का सारे ए का बी में भी है। कम से कम ऐसा एक भी एलिमेंट यहाँ पे हो जाता ना जो कि ए में नहीं होता, तब ए जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होता। लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट था तो हम क्रॉस नहीं लगाएंगे, और अगर सबसेट नहीं होगा तो ऐसे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो यही हमारा कुछ प्रॉपर सबसेट्स का एग्जाम्पल हो गया। अब हम और कुछ एग्जाम्पल्स ही देखेंगे। अभी देखिए सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए हमको उसका सबसेट्स लिखना पड़ेगा। वही देखते हैं कि क्या और कोई सिस्टम हो सकता है क्या, क्या और कोई तरीका हो सकता है क्या टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखने का। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल पहला लेते हैं। चलिए ए बहुत ले लिया, अब बी लेंगे। बी इज ए सेट, कैसे लिखा रहा है? बी एक सेट है बी जो है एक क्या है, सेट है जिसका एलिमेंट 1 है।
सर इसका सबसेट्स लिखना होगा। सबसेट्स क्या होता है, क्या इसका सबसेट्स एक ऐसा हम सेट ले लेंगे जिसमें कि सबसेट्स क्या होता था, सबसेट्स होता है कि अगर ए जो है बी का सबसेट होगा तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो एक ऐसा हम सेट बना लेंगे जिसका कि वो सारा एलिमेंट इसमें हो, तो वो जो सेट्स होगा वो सभी सेट्स इस बी सेट्स का सबसेट हो जाएगा। अभी देखिए इसका सबसेट एक तो 5 सेट हो जाएगा और एक 1, ये खुद ब खुद अपने आप का सबसेट हो जाएगा। 5 सेट कैसे होगा सर, 5 सेट ऐसे हो जाएगा कि इसमें एक ऐसा भी तो 1 के बाद बी सेट में 1 के बाद एक खाली भी तो है, कुछ नहीं है तो वो खाली है, 1 है और एक कुछ नहीं है, मतलब वो क्या है, नल सेट है उसमें एक। तो ये हमने एक जो नल सेट लिया, खाली सेट लिया, वो भी इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और ऐसे भी ध्यान में रखना होगा कि नल सेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब कि खाली सेट जो है दुनिया का किसी भी कोई भी सेट ले लो उसका सबसेट होगा ही होगा। तो ये जो है खाली सेट एक सबसेट इसका हो गया और इसका ये हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे बी क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी 2 हो गया। सबसेट्स का बी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, एक सबसेट ये हुआ, एक सबसेट ये हो गया, तो टोटल सबसेट इसका 2 हो गया। अब इसका देखो एक और तरीका है, हम निकाल सकते हैं इसका एन बी क्या हो गया। एन बी क्या होता था, एन बी होता था कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट बी। और कार्डिनल नंबर सेट बी का क्या होता था कि टोटल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे 1 है केवल, एन बी 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम 2 के खोपड़ी पे 1 को रख देंगे तो 2 सब सेट हो जाएगा। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 के खोपड़ी पे उस सेट के कार्डिनल नंबर को रख देंगे और जितना टोटल नंबर आ जाएगा वही तो हमारा उस सेट का सबसेट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा वो वही हो जाएगा जो 2 के खोपड़ी पे उसके कार्डिनल नंबर को रख दो तो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा। अभी एक और एग्जांपल ले लेंगे हम दूसरा, a इज इक्वल टू 1 2, a इज इक्वल टू 1 2 है तो इसका बोल दिया हमको कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम कैसे बताएंगे, पहले हम कार्डिनल नंबर लिख लेंगे इसका। कार्डिनल नंबर एन ए क्या है, इसका 2 एलिमेंट्स है केवल, तो एन ए 2 हो जाएगा। अब 2 का पावर 2 के ऊपर 2 के खोपड़ी पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट रख दो तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएगा। मतलब 2 के खोपड़ी पे 2 रख देंगे, 4 सबसेट्स आ गया हमारा, 4 सबसेट हो जाएगा। अभी 4 सबसेट क्या क्या होगा देखिए, इसका एक 5 सेट तो होगा ही सेट सबसेट, एक सबसेट इसका 1 हो जाएगा, एक इसका 2 हो जाएगा और एक 1 2 हो जाएगा। क्या जो हमने ये सबसेट लिया है इस सबसेट का सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, तभी तो ये जो है ये सेट जो हमने सबसेट लिए ये सबसेट ए का कब होगा, जब इसका सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा। 5 सेट है, एक ऐसा भी तो है 1 और 2 के बाद जो कुछ नहीं है वही तो एक सेट ले लेगा इसका, तो ये एक सबसेट हो गया। 1 जो है इस सेट के अंदर में 1 एक एलिमेंट है तो 1 भी तो इसमें प्रेजेंट है, तो 1 सेट 1 क्या हो जाएगा, ये एक सबसेट हो जाएगा। सेट ए का 2 है, 2 भी प्रेजेंट है, सेट 2 भी एक ये सबसेट हो जाएगा और 1 2 है
तो ये भी एक अपने आप में सबसेट ए का हो गया। मतलब हमारा सबसेट का जो डिफिनीशन था उसी को तो हमको फुलफिल करते जाना है और ये हमारा सबसेट निकलते जाएगा। अभी इसको नोट्स करिए और एक एग्जाम्पल और देखेंगे। अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। C is equal to X, Y, Z. X, Y, Z। अब इसमें हमको बोल रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ऐसे क्वेश्चन इसको लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। C इज इक्वल टू इतना इज ए सेट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट। मतलब एक सेट हमको दे दिया गया है, अब इसका बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ। तो सर सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए सी के कार्डिनल नंबर को 2 के खोपड़ी पे रख देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। अब 2 के खोपड़ी पे ऐसे रख देंगे, सी जो सेट है एक्स वाई जेड, इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के खोपड़ी पे 3 रख दोगे, 8 सबसेट आ तो गया, 8 सबसेट आ गया। सर हमारा आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट इज 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस सेट का 8 आ गया। अब सर क्या आप बता सकते हैं क्या कि इसका जो 8 सबसेट हुआ वो सबसेट क्या क्या हो सकता है? यस, आइए देखते हैं। एक तो 5 सेट हो जाएगा और एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा, एक एक्स वाई हो जाएगा, एक वाई जेड हो जाएगा और एक जेड एक्स हो जाएगा और एक एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं, कट जा रहा है। एक एक्स वाई जेड हो जाएगा। क्या हमारा 8 सबसेट बन गया? यस, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने जो आप लोग को टेक्निक बताया उससे भी तो आपका ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल ही जा रहा है और हमने ये निकाल के भी आपको दिखा दिया। क्या ये इसमें से कोई भी किसी भी सब सेट पे डेट है, डाउट है क्या कि सर ये सेट इसका सबसेट कैसे हो गया? एक्स वाई चलो देखते हैं कैसे सबसेट हो गया। तो सर एक्स वाई कैसे आप बोल दिए इसका सबसेट? एक्स वाई ऐसे बोल दिए कि कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट तब होगा जब उस सेट का सारा एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट हो। मतलब एक्स वाई वाला सेट जो है कैसे सबसेट है इस सेट का, तो ऐसे देखेंगे क्या सर एक्स वाई का जो एक्स वाई वाला सेट का टोटल एलिमेंट एक्स वाई है और वो एक्स वाई इस सेट सी में प्रेजेंट है क्या? यस सर, एक्स वाई जो भी तो प्रेजेंट है ही, तो ये अपने आप में क्या है? एक्स वाई सबसेट है सेट सी का। अब सर आप इसको नोट्स कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, इफ A is a set, then total number of
सबसेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 2 पे पावर एन ए। देखो ये 5 स्टार लेके इसको हम चलते हैं, 5 स्टार पॉइंट है, ये 5 स्टार पॉइंट है। इसको बड़ी ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, बहुत ही तरीका से दिमाग में बैठा के रखना होगा। इस पे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाता है और बोर्ड में तो आते ही आते रहता है। हर एक स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीआईसी बोर्ड बोलो, उसमें इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, हर एक बार आता है। ये बोल रहा है कि इफ ए सेट इज ए सेट, ए इज ए सेट है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। मतलब ए कोई सेट है तो उस ए सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला था कि किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए उस सेट के कार्डिनल नंबर को 2 के खोपड़ी पे रख दो, तो उस सेट का क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा। वही हमने बोला कि ए इज इक्वल टू 2 पे पावर एन ए, एन ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए लिख दिया तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट देख लेते, सबसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में हम क्या देखेंगे कि एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट। एवरी सेट इज इट्स ऑन इट्स ऑन सबसेट, मतलब प्रत्येक सेट जो है अपने आप का सबसेट है। अब देखेंगे, लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, तो एक्स बिलोंग्स करेगा ए को, मतलब एक्स फिर बिलोंग्स करेगा ए को, ए इज सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ सर, हमने अभी जितना भी सबसेट लिखते थे तो वहां क्या करते थे, किसी सेट का सबसेट बाद में उस सेट को हम खुद ले लेते थे। इसी बात को हमने उसका प्रॉपर्टी बना दिया। आप लोग को प्रॉपर्टी के रूप में ध्यान रखिएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रॉपर्टी में हमने ये बोला कि एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, प्रत्येक सेट अपने आप का ही एक सबसेट होता है, प्रत्येक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। और यहाँ पे हमने बोला कि लेट ए बी एनी सेट, अगर ए एक सेट है तो जो एलिमेंट ए का बिलोंग्स करेगा वही एलिमेंट्स उसके सबसेट को भी बिलोंग्स करेगा। एक्स अगर ए को बिलोंग्स कर रहा है, एक्स अगर सेट ए को बिलोंग्स कर रहा है, एक्स एक एलिमेंट हुआ, एक्स एलिमेंट अगर सेट ए को बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ भी एक्स एलिमेंट ए के सबसेट को, ए सबसेट हो गया इस सेट ए का, तो ए के सबसेट को भी एक्स बिलोंग्स कर रहा है, एक्स एलिमेंट मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। और इसमें ए प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें ही एक ऐड कर लेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट के प्रॉपर्टी में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि एम्प्टी सेट सबसेट है एवरी सेट का, प्रत्येक सेट का सबसेट ही एम्प्टी सेट है। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अभी हमने पढ़ा सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और एक बच गया है
सुपर सेट। सुपर सेट ऑफ ए सेट देखते हैं। सुपर सेट ऑफ ए सेट। सुपर सेट ऑफ ए सेट देखते हैं। ए इज इक्वल टू हम ले लेंगे 1 3 4 5 6 और 2, और b इज इक्वल टू ले लेंगे 1 3 2 1 2 1 3 2। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? हेयर b इज ए सबसेट ऑफ ए, therefore a is a सुपर सेट ऑफ b। बस सुपर सेट वैसे उतना ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बस इसी तरह से समझ जाएंगे हम लोग कि ये बोल रहा है ए कोई सेट है, ये बी कोई सेट है, ये तो क्या बी सबसेट है ए का? तो हम क्या देखेंगे कि बी का एलिमेंट जो है ए में प्रेजेंट है क्या? 1 3 2 1 3 2 तो है सर। तो बी क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यस, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर बी सबसेट होगा ए का तो ए क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा बी का। सुपर सेट के लिए हम क्या देखेंगे कि सबसेट है कि नहीं। अगर ए जो है, ए और बी कोई दो सेट्स दिया हुआ है, और अगर बी जो है सबसेट है ए का, तो ए क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा बी का। मतलब अगर ये सेट उस सेट का सबसेट हुआ तो वो सेट इस सेट का सुपर सेट हो जाएगा। रिवर्स है, रिवर्स है। अगर बी जो है ए का सबसेट है तो ए जो है बी का सुपर सेट हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब देखेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या हो जाता है? पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थोड़ा ठीक से कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, collection of subset of a set is called power set of that set. collection of collection of all subset of a set A, collection of all subset of a set A is called power set of A, power set of A. collection of all subset of a set A is called the power set of A. power set क्या होता है कि कोई एक सेट ए दिया हुआ है और उस ए सेट का हम क्या करेंगे? सबसेट निकाल लेंगे। उस सेट ए का सबसेट का जो एक नया कलेक्शन बनाएंगे, वही कलेक्शन जो बनेगा वो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। अभी देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। मतलब ए कोई 1 2 3 कोई सेट दिया हुआ है। अब इस सेट का हमको पावर सेट बताना है, तो पावर सेट कैसे बताएंगे? चलिए एक चीज, एक मिनट पहले इसको हम ये बोल देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय
पी ऑफ ए, पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और इसका पी ऑफ ए बोल रहा है बताने के लिए, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए एक कॉलेक्शन ले लेंगे, कॉलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। कॉलेक्शन, कॉलेक्शन कैसे लेंगे, सेट्स का ब्रैकेट लगा देंगे, उसके अंदर उसका सबसेट को रख देंगे। तो देखिए सेट्स का ब्रैकेट हो गया, अब इस सेट के ब्रैकेट के अंदर में हम क्या करेंगे, सेट ए का सभी जितना भी सबसेट होगा उसको रख देंगे। इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा, एक तो 5 सेट हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 1 2 हो जाएगा, एक 2 3 हो जाएगा, एक 3 1 हो जाएगा और एक खुद वो अपने आप का एक सेट जो है वो सबसेट होता है। एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। तो यहाँ पे मेरा जो ये कॉलेक्शन हमने लिया है, जो ये कॉलेक्शन हमने जो लिया है ये सबसेट्स है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सबसेट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ये जो भी कॉलेक्शन हमने लिया ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। तो यही हमारा एक पावर सेट हो गया। पावर सेट को हम समझ सकते हैं ऐसे, बस डायरेक्ट आप लोग ऐसे ध्यान में रखिए कि किसी भी सेट का पावर सेट को हमको लिखने के लिए क्या करना होगा, उस सेट का सबसे पहले हम सारा जितना भी सबसेट होगा उसको लिख देंगे और उसी सबसेट्स का हम एक कॉलेक्शन ले लेंगे, मतलब उसका फिर एक नया सेट बना देंगे और जो वो नया सेट बन जाएगा वही क्या हो जाएगा, उस सेट का पावर सेट हो जाएगा। अभी हम किसी भी सेट्स का Na लिख लेते थे, कार्डिनल नंबर लिख लेते थे, तो क्या सर पावर सेट का Na लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। पावर सेट का Na कैसे लिखेंगे जरा इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब हटा देते हैं, Na ऑफ Pa क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ Na, पावर सेट ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट लिखने के लिए 2 पे हम क्या कर देंगे, 2 के खोपड़ी पर Na लिख देंगे, यही हमारा Na ऑफ Pa हो जाएगा। कार्डिनल नंबर ऑफ किसी भी पावर सेट का लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के खोपड़ी पे Na लिख देंगे। अब देखो इसका एक मीनिंग है सर, किसी भी सेट्स का एलिमेंट को हम किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर को बताने के लिए तो हमने ऐसा नहीं करते थे, 2 के पावर खोपड़ी वोपड़ी पे कुछ नहीं लिखते थे सर। तो यहाँ पे कैसे लिख दिया सर? आपने बोला कि पावर सेट जो होगा वो भी एक प्रकार का सेट्स ही होगा, न्यू डिजाइन ऑफ सेट्स हो जाएगा। किसी भी सेट के सबसेट को अगर लिख देंगे तो वो भी तो एक सेट हुआ सर। तो उस सेट का हम आपने ये कैसे आपने लिख दिए हैं कि किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर को लिखने के लिए हम उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखते थे, लेकिन ये आप 2 के पावर पे अभी लिख दिए हैं। पावर सेट के और सेट का कार्डिनल नंबर लिखने के लिए अलग कंडीशन और पावर सेट का कार्डिनल नंबर लिखने के लिए अलग कंडीशन कैसे हो गया सर? तो वो कंडीशन अलग नहीं हुआ, मतलब हम दोनों का एक ही निकाल देंगे। कंडीशन तो सेम ही है, बस थोड़ा सा हट के ध्यान में रखना पड़ेगा ना, क्या है कि वो तो एलिमेंट होता था। किसी भी सेट्स का कार्डिनल नंबर को हम लिखने के लिए एलिमेंट को गिनते थे, लेकिन यहाँ पे किसी भी पावर सेट के
कार्डिनल नंबर को गिनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट को। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारा कैसे निकलता था, किसी भी सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट को निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसके खोपड़ी पर लिखी कार्डिनल नंबर को ही तो रख देते थे। किसी भी सेट ए के मान लो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 के खोपड़ी पे हम क्या रख देते थे, उस सेट का कार्डिनल नंबर को रख देते थे, तो क्या निकल जाता था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाता था। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट को हम निकालने का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए को निकालने के लिए हमने 2 के खोपड़ी पे एन रखते थे, तो यहाँ पे भी तो 2 के खोपड़ी पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए रख दिया। तो हमने क्या गलत कर दिया, मीनिंग तो एक ही है ना। मीनिंग लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन मीनिंग तो एक ही है। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम ले लेंगे। सेट ए है 0, हलवा, राइस। अब बोल रहा है फाइंड एन पी ऑफ ए, मतलब पावर ऑफ ए। एक सेट हमको दे दिया गया है, इसका कार्डिनल नंबर बताना है पी ऑफ ए। सर ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, आपने हमको एनपीए दिखाया है, ये तो एनपीपीए हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो यही तो बोल रहा है कि जो इसका जो सबसेट होगा उस सबसेट का सबसेट ये हो जाएगा, मतलब ए का सबसेट पी ऑफ ए हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट ए इज पी ए, एंड पी ए का जो है टोटल नंबर ऑफ उस सबसेट का सबसेट को पी ऑफ ए बोलेंगे, और फिर उस टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिर उसका सबसेट को पी ऑफ ए बोलेंगे। जरा सा तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने का कोशिश तो करना पड़ेगा मेरे यारों। तो ये देखते हैं इसका सलूशन क्या हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले एन ए निकाल लेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, जो कि 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो 3 हो जाएगा। और हमने इससे पहले फार्मूला देखा हुआ है, एन पी ए बताने के लिए क्या करते थे, एन पी ए बताने के लिए हम 2 के खोपड़ी पर एन ए रख देते थे। तो यहाँ पे एन पी ए क्या हो जाएगा, 2 पे 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एन पी ऑफ ए पहले बना। एकदम ध्यान से आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको करना। एक ही बार करने चलोगे कभी नहीं बनेगा, किसी से भी नहीं बनेगा। स्टेप बाय स्टेप करने का इसका तरीका ही तो है। अभी ये 2 पे 8 रख देंगे, इसका कार्डिनल नंबर को इस पे रखे और इसके कार्डिनल नंबर को इस पे रखेंगे, तभी तो एन पी ऑफ ए आएगा। 2 पे ए रखोगे, ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 8 टाइम्स, मतलब ये हमारा 256 हो जाएगा। और 256 हो गया। एक और तो लेना है, 2 ही बार हम पी ऑफ लिए, एन पी ऑफ ए ले लेंगे, तो 2 का पावर 256 आंसर हो जाएगा। अब इसको कोई करने मत लग जाना, सारा जिंदगी बीत जाएगा लेकिन ये होगा नहीं। मोबाइल से तो कर लोगे, ये हमारा ऑप्शन में यही आंसर मिल जाएगा जनरली। तो पी ऑफ बताने के लिए ज्यादा कुछ टेंशन है नहीं। पी ऑफ ए क्या हो जाता है, पावर ऑफ ए हो जाता है कलेक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए।
कॉलेक्शन जो नया बनेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का, वही तो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। आज हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है और कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम, और भी क्वेश्चन करेंगे इस पे। आप लोग को रक्षाबंधन का ढेर सारे बधाई, शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। और इसी के साथ हम आज के क्लास को अंत करते हैं, एंड करते हैं। और आप लोग कल ऑपरेशंस ऑफ सेट्स वेन डायग्राम को देख के आइएगा, और इससे क्या होगा कि समझने में नेक्स्ट क्लास में इजी हो जाएगा, और नहीं भी समझे तो फिर वही अपना समझा तो हम देंगे ही। चलिए, थैंक यू।